तो आपके लिए हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पिछली जो मीटिंग थी उसमें सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र के बारे में बताया था और एक ट्रेपेजॉइडल नियम है उसको भी बता दिया था। इस मीटिंग में हम सिम्पसन 1/3 और 3/8 जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र था वह था I is equal to H n by naught plus n square by 2 del by naught plus n cube by 3 minus n square by 2 del square by naught plus n 4/4 माइनस n क्यूब प्लस का n स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है डेल क्यूब बाई नॉट अपॉन में फैक्टोरियल 3। इस तरह से है ये सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र। अब यह बताएं क्या ये जो लाइन लिखी है आपको सभी को अच्छे से दिखाई दे रही है? यहाँ हम ट्रेपेजॉइडल के बाद में सिम्पसन 1/3 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिम्पसन 1/3 नियम। तो सिम्पसन 1/3 नियम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या सर आगे बढ़ने से क्या फायदा है? देखिए मैं आपकी एक बार रुको प्रदीप सर या उनसे बात करवा देता हूँ, इसके बाद आप उनसे बात करें इस मैटर में, क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं है भाई। वो जैसा कहेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। थोड़ा सा वेट करो, मैं सर को भेजता हूँ। बच्चों का कहना है, फिर ऑनलाइन से क्या मतलब, वैसे ही आपका डाल दो, बच्चों का कहना है। इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद क्या करना है? इस क्लास को ज्वाइन करने से तो ये जो सिम्पसन 1/3 नियम है इसकी बात करें अगर हम, तो आपको जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र था अगर उसमें n की वैल्यू 2 रख दें और तृतीय कोटि या उससे उच्च कोटि के जो डिफरेंस हैं उनको 0 लिया जाए, यदि सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n इक्वल टू 2 तथा डेल स्क्वायर या इससे उच्च क्रम के अंतरों को शून्य लेने पर
जैसे ही इससे उच्च क्रम के जो अंतर हैं इन्हें शून्य लेंगे, तो इन वैल्यूज को हम जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र है उसमें रखें, तो यह बनेगा अंतरों को शून्य सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र में n बराबर 2 तथा डेल स्क्वायर या इससे उच्च क्रम के अंतरों को शून्य लेने पर, तो ये जो i लिखा हुआ है ये बनेगा। और इसके बारे में हमने ये भी कहा था आपसे, ये i है वो है x0 टू x0 प्लस एन एच वाई एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। इस आधार पर यहाँ ये जो i की वैल्यू है यह बनेगी x0 टू x0 प्लस 2h। n की जगह 2 रखना है ना, n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो यह बन जाएगा x0 टू x0 प्लस 2h वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h। यहाँ n की वैल्यू 2 रखें तो ये बनेगा 2/0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 है। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4/2 बनेगा, 4/2 2 होगा। और डेल बाई नॉट प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 8/3 आया, माइनस में आएगा 2 का वर्ग 4/2 यानी 2 बना, डेल स्क्वायर बाई नॉट। तो आप देखेंगे इसमें यहाँ डेल स्क्वायर ना करके डेल क्यू या इससे अधिक उच्च क्रम के अंतरों को शून्य ले रहे हैं हम। डेल क्यूब या इससे, ये है डेल क्यूब या इससे उच्च क्रम के अंतरों को शून्य लेने पर, तो यानी यहाँ से आगे के जितने भी डिफरेंस हैं उनको तो 0 ले लिया। 0 लेने के बाद में h इंटू 2/0 टू डेल बाई नॉट का मतलब होगा y1 माइनस का y0 या y0 y1 माइनस y0 हो जाएगा ये, प्लस ये यहाँ बनेगा 8/3 माइनस 2 है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 करेंगे 6, 8 माइनस 6 आएगा 2/3। और डेल स्क्वायर बाई नॉट है, डेल स्क्वायर बाई नॉट को आप लिख सकते हैं डेल की जगह e-1 का स्क्वायर बाई नॉट, क्योंकि 1 प्लस डेल इज इक्वल टू होता है e, तो इसका होल स्क्वायर खोलें तो बनेगा 2e माइनस का यानी 2e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 आएगा होल स्क्वायर, साथ में बाई नॉट। अब बाई नॉट को ऑपरेट करोगे यहाँ, अगर बाई नॉट को ऑपरेट करें ई स्क्वायर पे तो ई स्क्वायर बाई नॉट माइनस का 2, ई पे एक पावर है तो ये बनेगा ई बाई नॉट प्लस 1 के साथ करेंगे तो बाई नॉट। आपको ई ऑपरेटर के बारे में बताया है कि ये जो ई पे पावर है यहाँ 2, तो ये 2 इस 0 में ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा बाई 2 माइनस का 2, ई की पावर 1 है तो ये 1 इस 0 में ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा बाई 1 प्लस बाई नॉट। इस वैल्यू को हम यहाँ लिखें, डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू बाई नॉट माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट बाई 2 माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट, ये बना। और
यहाँ फैक्टोरियल 2 सामान्य क्षेत्रकलन जो सूत्र है उसमें डेल स्क्वायर बाई नॉट अपॉन में फैक्टोरियल 2 है, और ये फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ बनेगा 1/2, और जब इसको सॉल्व किया तो 2/3 बना, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/3 रहेगा बस। अब आप देखेंगे इसमें कि ये तो है h 2/0 प्लस 2/1 माइनस 2/0 प्लस 1/3/2 माइनस का 2/1 प्लस बाई नॉट h 2/0 से 2/0 कैंसल। अब ये तो रहा यहाँ 2/1 प्लस 1/3/2 माइनस 2/1 प्लस बाई नॉट h/3 एलसीएम लिया ना, तो 3 को बाहर ले आए, h/3 बन गया ये। अब ये जो बाई 2 है, यहाँ पहले बाई नॉट को लिखे हम बाई नॉट। एक और बात, जब एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 6/1 होगा, और माइनस का 2/1, 3 × 2 6/1 माइनस 2/1, तो प्लस का 4/1 बचा, प्लस का है ये बाई 2। ये और ये वैल्यू चल रही है आपकी x0 प्लस 2h yx dx। इसी प्रकार अच्छा ये बताओ, काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, यानी वीडियो साफ आ रही है या नहीं आ रही? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना अच्छे से। अभी देखो कुछ प्रॉब्लम्स, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अरे इतना तो दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ भाई। बाद में आपको वैसे तो आपको क्या है कि ये क्लास बाद में आपको वहां पे ऐप पे डाल दी जाती है ना, वहां से भी देखते हैं। इसी प्रकार से अभी तो x0 से x0 प्लस 2h हुआ। अगर आगे बढ़ें तो अब आएगा x0 प्लस 2h से लेकर के x0 प्लस 4h तक बाई एक्स डी एक्स। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें आप सभी इसका एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए x0 प्लस h
x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h, ऐसे ही यहाँ x0 प्लस 5h, x0 प्लस 6h। हम कर क्या रहे हैं इसमें कि x0 यानी एक अंतराल छोड़ करके चले, दूसरा अंतराल छोड़ करके चले, फिर यहाँ से ये तीसरा, यानी एक एक अंतराल छोड़ के चल रहे हैं ना। एक तो इसको छोड़ दिया बीच में, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि आपने लिया है n इज इक्वल टू 2, तो एक एक बीच में जो कोटि है उसे छोड़ना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेट्स को क्या है आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो अब आप इसमें x0 से x0 प्लस 2h हो गया, x0 से x0 प्लस 2h, अब x0 प्लस 2h से x0 प्लस 4h, तो यानी x0 प्लस 2h से लेकर के और x0 प्लस 4h तक, और ये है, सॉरी, ये है यहाँ h/3, ये तो वैल्यू रख दी हमने यहाँ h/3। आप देखेंगे x0 से 2 है ना, x0 से 2 है, तो यहाँ 0 1 2 तक पहुँच गए, यहाँ 2 है तो 2 तक आ गए, यहाँ 4 है तो 4 तक जाएंगे, यानी यहाँ बाई 4 होगा। फिर एक कम है, 2 से एक कम है, फिर ये और कम है, तो यहाँ बनेगा 4/3, इससे भी पहले आएगा बाई 2। या आप ऐसे समझें, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 से लेकर के 4 तक, तो बाई 2 बाई 3 बाई 4 ये बना। और वैसे ही हम x0 प्लस 4h से लेकर के x0 प्लस 4h से और चलेंगे हम x0 प्लस 6h तक, साथ में है बाई x dx इक्वल टू h/3। अब देखेंगे 4 से 6 है तो यहाँ लिखा जाएगा 4/4 प्लस 4/5 प्लस बाई 6। इसी तरह से लास्ट टर्म के बारे में अगर हम बात करें, लास्ट की जो टर्म है ना, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, ये 4 था तो यहाँ 4 से, और ये 6 है तो यहाँ 6 तक डॉटेड करते हुए लिखें, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन x0 प्लस n-2h से लेकर के x0 प्लस nh तक और बाई x dx इज इक्वल टू, यहाँ 4 से 6 था और यहाँ है n और ये n-2, तो यहाँ बन जाएगा ये h/3 बाई n-2 प्लस, देखो 4 है 5 है 6 है, तो 5 वाले के साथ में 4 का अंक आ रहा है, तो यहाँ 4/n-1 आएगा, फिर आएगा प्लस का बाई n। आप देखेंगे n-2 से n था तो n-2 से n तक हो गया ना, n-2 n-1 और n। उपरोक्त समीकरण को अगर हम जोड़ दें, उपरोक्त समीकरण जोड़ने पर तो आप देखेंगे जैसा कि हमने कल की मीटिंग में भी बताया था, इंटीग्रेशन x0 से x0 प्लस 2h और यहाँ x0 प्लस 2h से लेकर के x0 प्लस 4h और ये x0 प्लस 4h से लेकर के और यहाँ x0 प्लस 6h, इसके बाद में x0 प्लस n-2h से लेकर के x0 प्लस nh तक है ये लिमिट। तो इस लिमिट को आप सीधे x0 से कितना लिख सकते हैं, x0 प्लस nh तक लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे, जोड़ेंगे तो कि इसको x0 से लेकर के x0 प्लस nh तक लिखा जाए, साथ में बाई x dx। अब आप देखेंगे कि h/3 यहाँ से, h/3 यहाँ से, सब में से h/3 कॉमन है तो कॉमन लिया, कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आप चेक करेंगे यहाँ कि बाई नॉट अकेला है, बाई नॉट है ये अकेला है, और एक यहाँ बाई n अकेला रहेगा, तो बाई नॉट और बाई n को एक साथ लिखें, प्लस फिर आप देखेंगे कि ये जो बाई 1 है, बाई 1 है, अभी आप एक बार रिजॉइन करेंगे, सभी स्टूडेंट रिजॉइन करें। जी सर।